नमस्कार। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। मामला भले ही उपचुनाव का है, लेकिन दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इससे सीधे सीधे बड़ी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। वो कैसे, इसे ऐसे समझिए। विजयपुर सीट से बीते विधानसभा चुनाव में रामनिवास रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजय पाई थी, लेकिन इस जीत को हासिल करने के बाद भी वे अपनी पार्टी का विश्वास हासिल नहीं कर सके। कांग्रेस ने रावत की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया। इससे नाराज होकर रामनिवास रावत ने अपना सियासी निवास बदल दिया और भाजपा में आ गए। इन्हीं रावत के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है और इस पर उपचुनाव होना है। यानी कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि सीट को जीतकर रावत की बगावत का जवाब दे सके। अभी तक के संकेत यही हैं कि भाजपा शिवपुर से रावत पर ही भरोसा जताएगी। रामनिवास हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। हालांकि कमल वाली भाजपा में रावत के लिए कीचड़ उछालने जैसे हालात भी बन चुके हैं, क्योंकि विजयपुर सीट पर उपचुनाव तय होने के बाद रावत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बीजेपी के इस स्थान से पूर्व विधायक रहे बाबूलाल मेवारा और सीताराम आदिवासी ने उपचुनाव में बीजेपी से टिकट की दावेदारी करके खुद की पार्टी और रावत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोनों ही नेता अपनी बात न माने जाने पर बगावत करने के संकेत भी दे चुके हैं। यूं भी रावत की भाजपा में एंट्री के तुरंत बाद ही उनके लिए अपशगुन के लक्षण दिखने लगे थे। भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके दो दिग्गज विधायकों गोपाल भार्गव और अजय विश्नोई ने खुलकर इस बात पर एतराज जताया था कि रावत को मंत्री पद क्यों दिया जा रहा है। अब बाबूलाल मेवारा और सीताराम आदिवासी के बागी स्वर रावत के लिए बाकी मामलों में भी कठिनाई खड़ी कर सकते हैं। इधर कांग्रेस भाजपा की संभावित बगावत पर नजरें लगाई हुई है। वैसे उसका बी प्लान भी तैयार है। यानी यदि बीजेपी बाबूलाल और सीताराम को मनाने में कामयाब हो गई तो कांग्रेस यहां से मुकेश मल्होत्रा, छोटे लाल सिमरिया, महेश कुशवाहा, अतुल सिंह चौहान, बैजनाथ कुशवाहा में से किसी एक नाम पर मोहर लगा सकती है। हम बता दें कि चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश की विजयपुर सहित बुधनी सीट पर उपचुनाव की गहमा गहमी भी बढ़ गई है। वैसे तो एक और सीट बीना पर उपचुनाव की संभावना है, किंतु इस सीट से विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता लेने के बाद भी अब तक विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है। फिलहाल आप दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश। नमस्कार।